अभी हम बीच रास्ते में चल रहे थे कि हमें दिखी ये छतरिया। जी हाँ, हम जैसलमेर से कहीं जा रहे थे तो बीच में हमें ये मंदिर दिखा। तो यहाँ पे पंडित जी को पूछने से पता चला कि ये 18वीं सदी में बना हुआ शिव जी, भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर ये खासियत है, सदी में बना, सदी जब यहाँ पर नदी चलती थी उसके किनारे ये बना हुआ मंदिर है। ये भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर है। और यहाँ पे इतनी सारी छतरियाँ देख के हम तो खुद हैरान हो गए। कहा जाता है कि जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है और बारिश होती है तो ये सारी की सारी मंदिर के समय जितनी भी आपके पास पास में छतरियाँ हैं वो सारी पानी के अंदर समा जाती है। आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हो कितना पुराना है। और ये कम से कम 1000 साल, 800,000 साल पुरानी ये चीज़ अभी वैसी की वैसी खड़ी है। लेकिन अभी तक इनको इसके बारे में कम ही लोगों को पता है। और ये नदी होती थी, इसके किनारे बनी हुई है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। 18वीं सदी में बनी हुई है कहा जाता है यहाँ। और हैरान की हमें जब हुई जब मेन मंदिर में सोने के और चांदी के आभूषण वैसे ही पड़े थे और उस मंदिर के अंदर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ था, कोई भी ताला उस गेट के ऊपर नहीं लगा हुआ था और हमारे आसपास वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम इस चीज़ को लेके हैरानी है कि इस सुनसान जंगल में ऐसे सोने और चांदी के आभूषण पड़े हैं और यहाँ पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ। इसके ऊपर लिखा भी हुआ कुछ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं पता लग रहा है। पता नहीं, हमें वो लैंग्वेज नहीं आती कि हिसाब से नहीं लिखा होगा हमें पता लगे। पर आप देखो हर एक पर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ खुदा हुआ है। तो ये यहाँ पे लोकल लोगों से पूछने से हमें पता चला है कि यहाँ पे पहले 800 छतरियाँ हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। लेकिन धीरे धीरे वो सारी टूट गई है। अब ये मंदिर के अंदर जितनी बची है और थोड़ी बहुत बाहर है वो उतनी छतरियाँ हैं। लेकिन पहले यहाँ पर 800 छतरियाँ हुआ करती थी। ये भगवान शिव जी को समर्पित है। और यहाँ पर एक पंडित जी रहते थे जो उन्होंने कम से कम 110 साल तक तपस्या की थी। तब से ये मंदिर फेमस है, यहाँ पर प्रचलित है यहाँ का मंदिर ये खास। एकदम सुनसान है, आसपास कुछ नहीं है। हाँ अब इसका थोड़ा ये देखो, देखो छतरी कितनी पुरानी है और उधर भी है वो पुरानी। और उससे आगे जो अभी मंदिर का काम चल रहा है तो आप देख सकते हो कितने यहाँ पे। तो इसका इतिहास आगे ये सब देखो, वो सामने अगर आपको दिख रहा है तो कुछ जगह पे शिवलिंग टूटे हुए पड़े थे और वहाँ पे मूर्तियाँ भी खंडित थी। इससे पता लगता है कि वो कितना पुराना हो सकता है मंदिर। और आप देख सकते हो कितना सुनसान और बिल्कुल आसपास कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पहले नदी चलती थी, काक नदी होती थी राजस्थान में। आप देख सकते हो ये मंदिर में शिवलिंग टूटा पड़ा है और ये ऊपर साहब कुछ मूर्तियाँ पड़ी है और इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। ये देखो यहाँ भी थोड़े बहुत अक्ष पड़े हैं भगवान शिव जी के। और आप ये जो मेन मंदिर है वो ये वाला, ये मेन मंदिर है यहाँ का। आप इसकी बनावट देखो कैसी बनावट है। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना बहुत पुराना है। और हमने देखा यहाँ पर है ना एक दो बावड़ियाँ भी जो बहुत पुरानी है। तो आपको मैं भी दिखाता हूँ। देखो ये सामने कितना भव्य और कितना पुराना है। ये देखो उस टाइम ये पानी की नाली भी निकली हुई थी यहाँ से। ये देखो, तो क्या ये सामने भी जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है, मेन मंदिर है। इसके अंदर ही वो सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण पड़े हैं और गेट पे कोई लॉक नहीं। और हमें किसी ने नहीं रोका, हम सीधा अंदर गए। हमने अपनी श्रद्धा से हाथ जोड़े और वापस बाहर आ गए। ये देखो मंदिर के बैक साइड है। ये देखो यहाँ पे भी गेट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे भी खुला पड़ा है लॉक। और ये सामने पीछे भी इसकी छतरियाँ बनी हुई है। और इसके पीछे आप देख रहे हो जंगल पड़ा है सारा। यहाँ साफ सफाई वाला कोई सिस्टम नहीं है। और ये छोटी सी बावड़ी है, शायद ये मंदिर का पानी पीछे ये देखो पीछे से अंदर से बाहर आता था, उसके लिए ये बावड़ी बनी पड़ी है। और उस टाइम यहाँ पे पानी नहीं होता था तो पानी यूज़ करने के लिए बावड़ी एक आगे भी है, एक दो बावड़ियाँ और भी है। जो कहते हैं यहाँ पे एक बावड़ी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, वो मंदिर के अगली साइड में है, वो भी देखेंगे। और इस मंदिर में जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों की भी स्थापना है। यहाँ पर जैन मुनि भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, दोनों भी आते हैं इस मंदिर में। तो आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है राधा कुंड, इसका नाम है, ये है राधा कुंड। अब इसका निर्माण ये देखो
इसको कुंड भी बोल सकते हैं और बावड़ी भी। एक ये है, एक इसके पास में है। ये दो, ये जो बीच में आपको जाली दी हुई ना, जब पानी भर जाता है तो इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता है पानी। तो एक ये कुंड है, एक इसके पास में कुंड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये राधा कुंड है, और जो ये कुंड है, ये बावड़ी है जो सबसे गहरी और सबसे पुरानी है। आप इसके साथ में छतरियाँ देख सकते हो कितनी पुरानी है। यहाँ पे आपको मूर्तियाँ भी मिलेगी टूटी, देखो खंडित मूर्ति पड़ी है, बहुत मूर्तियाँ जो खंडित पड़ी है यहाँ पे। तो ये बावड़ी है, कहते हैं इसमें पानी कभी सूखता नहीं है। जब यहाँ पे नदी चलती थी तब से यहाँ पे इसमें पानी है, और आज भी इसमें पानी रहता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो जिसे काक नदी बोलते थे यहाँ पे, वो होती थी। ये देखो, ये कुछ लिखा, ये तो 2010 का है, ये पुराना है बहुत। तो उस टाइम के प्रमाण वैसे भी मिलते हैं नदी के। और आप देख लो कुंड कितना अच्छा है, और बहुत ज़्यादा छतरियाँ बनी यहाँ पे, ऐसी पुरानी बहुत है। उधर भी मैं गया। तो आप मेरे सामने देख सकोगे कितनी भव्य है, और सामने जो वो है मंदिर है, मेन मंदिर है, कितना पुराना, छोटा सा है, बहुत पुराना है। तो ये थी यहाँ की सिस्टम सारा। ये देखो यहाँ पे भी छतरियाँ हैं सारी, ये भी पुरानी है। देखो ये देखो बीच में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ये देखो। तो सब जगह छतरियाँ, देखो वो मंदिर बना हुआ बहुत पुराना है। ये देखो छोटा सा मंदिर बना है, बहुत पुराना है। ये एक छोटा सा गांव है। अभी हम जा रहे तो हमें किसने बताया था हम लोग